समर समाज जान गया है, इनके छलावे में नहीं आएगा। ये यूज एंड थ्रो जो ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज के साथ करना चाहते हैं, अब ब्राह्मण समाज सवर्ण समाज यूज एंड थ्रो नहीं होगा, इनके बहकावे में नहीं आएगा और किसी भी तरह का ये काला कानून स्वीकार नहीं करेगा। हमने 75 साल इस देश को दे दिए आरक्षण की व्यवस्था को झेलते हुए, हमारे बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहा है, हमारा हक दूसरों पे जा रहा है, लेकिन ये सरकार, ये निकम्मी सरकार केवल सवर्णों के खिलाफ कानून बनाने का काम कर रही है। यह किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगा। यह सरकार अगर ये समय रहते इन्होंने नहीं चेता, इस बिल को वापस नहीं लिया और ये नहीं सुधरी तो सवर्ण समाज इनको सुधारने का काम करेगा और इनको सबक सिखाने का काम करेगा। संगठन के आगे क्या योजना? अभी तो हम सनातनी परंपरा के तहत धरना स्थल पर बैठ के धरना दे रहे हैं। अगर 19 मार्च को सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया, सदन चलने जा रही है, सरकार इसमें आगे बढ़ करके सवर्णों के लिए कोई भी कानून जिस तरह से बना रही है इसको वापस नहीं लिया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, हम संसद भवन का घेराव करेंगे। हम जितने भी सांसद हैं जो इस कानून को पास कराने में तालियां बजा रहे हैं, उनके घरों का घेराव करेंगे, उनके घरों में ताला लगाने का काम करेंगे, उनको चूड़ियां पहनाने का काम करेंगे, लेकिन ये काला कानून स्वीकार नहीं करेंगे। अब हमारे लिए सवर्ण और सांसद, सवर्ण और दलित ओबीसी नहीं रह गया। वो जितने लोग हैं वो सब एक जाति है, सब सवर्ण विरोधी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सवर्ण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले लड़े थे गोरों से, वापस लो वापस लो वापस। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन सवर्ण द्रोहियों से और इनसे लड़ करके इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। तमाम सवर्ण समाज के सांसद विधायक हैं जिन्हें समाज ही अपना गौरव मानता है, इस समय वो मौन है, तो उनके खिलाफ आप कैसे कुछ बोल सकते हैं? मैं उनको बताना चाहता हूँ जो मौन स्वीकृति दे रहे हैं, सबके घर में महाभारत की कहानियां प्रचलित है। महाभारत की कहानी में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वहां पे भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे लोग बैठे हुए थे जो इस चीरहरण को देख रहे थे, जबकि वो बहुत बड़े बलशाली थे, वो बहुत बड़े योद्धा थे और उनका महाभारत में क्या हश्र हुआ था कि सबका विनाश हुआ था। तो ये जो सवर्ण सांसद हैं जो चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, जो हमारे समाज का चीरहरण करवा रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि उनका हाल द्रोण, भीष्म और कर्ण जैसा होगा, सबका सफाया होगा और पहला हिसाब उन्हीं का होगा। पहले हम दलित ओबीसी की बात नहीं करूंगा, सबसे पहले ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज उन सवर्ण सांसद विधायकों का हिसाब करेगा जो आज चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, जो मौन धारण करके बैठे हुए हैं, इसकी सहमति दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम उनसे हिसाब लेंगे, उसके बाद बाकी का हिसाब होगा। बड़ा वर्ग यूजीसी लागू करने का लिए भी प्रदर्शन कर रहा है, उसको लेकर क्या करें? नहीं, अब तो समय आ गया है कि हम हर लड़ाई को लड़ेंगे। अगर समय आ गया है कि हम अपने आप को बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। अगर हमको सदन से लड़ना पड़ेगा, अगर सदन के बाद हमको खुल करके किसी संप्रदाय से लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे, लेकिन ये काला कानून नहीं वापस कराएंगे। और अब तो आरक्षण पे बात होगी, अब SC/ST एक्ट पे बात होगी। दे दिया 75 साल, अपने हक की रोटी दे दी, अपने बच्चों की रोटी दे दी। अब किसी भी कीमत पे किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केवल यूजीसी नहीं, अब तो आरक्षण पे भी बात होगी, SC/ST एक्ट पे भी ये बात होगी, हमारे जो जमीनें दी गई हम उस जमीनों में भी बात होगी। हर चीज हमारी वापस की जाए, अब इस पे बात होगी। सवर्णों को जो बोलते हैं 4% ये लोग, सुनिए, जो 15 सवर्ण आयोग, जब इस देश के अंदर अल्पसंख्यक आयोग है, इस देश के अंदर अनुसूचित जनजाति आयोग है, हर तरह के आयोग बने हुए हैं, तो आज सवर्णों के आयोग क्यों नहीं बनाया जा रहा है? सवर्ण आयोग बने, हमारे समाज के, सवर्ण समाज की जातियों के खिलाफ झूठी FIR हो जाती है, झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सवर्ण आयोग बना करके हमारे खिलाफ जो झूठी FIR होती है, झूठे मुकदमे होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आयोग हमारा हो, जिसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए और हम ताकि अपनी बात अपने आयोग के पास जाके कर सके। दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट मुद्दा आप लोगों के सामने और रखना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आज हमारे शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, हमारे बटुकों का अपमान हो रहा है, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान हो रहा है, मनुस्मृति जलाई जा रही है, रामचरितमानस को फाड़ा जा रहा है, मैं इस देश के संविधान से और इस देश के सदन से एक मांग करना चाहता हूँ कि एक बीपा जैसा कानून जिसकी हम मांग कर रहे हैं, ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट। आप देखिए कि जिस प्रकार से संगम की धरती पे ब्राह्मण बटुकों का शिखा पकड़ के खींचा गया है। आप अयोध्या की घटना देखिए, एक ब्राह्मण वृद्ध की मुंह छुड़ाने का काम पुलिस के द्वारा किया जाता है। कहीं स्कूलों में ब्राह्मण बच्चों के कलावा काट लिए जाते हैं, कहीं चंदन मिटा दिया जाता है।
तो अब हम बीपा जैसा कानून चाहते हैं कि जिस प्रकार से एट्रोसिटी एक्ट काम करता है वैसे बीपा कानून बने और इस देश के ब्राह्मणों को, बटुकों को और सनातन धर्म को मानने वालों की सुरक्षा इस सरकार को ये कानून बना के देना चाहिए। नहीं, कोर्ट में है और इसलिए प्रदर्शन है कि यह सरकार जो है आंख में धूल झोंकने का काम करती है। और इसी सरकार ने अभी कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को खत्म किया था, उस प्रावधान को खत्म किया था और यही निकम्मी सरकार पुनः सरकार सदन में लेकर UGC SC/ST एक्ट आई और उसको पास कराया। ये ऐसी निकम्मी सरकार है जो सवर्णों के खिलाफ कूट रचना करती है और हमको गुमराह करने का काम करती है। इसलिए आंदोलन चलता रहेगा और तेज गति पकड़ेगा। आज हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में हमको उग्र आंदोलन करना होगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं है जब तक ये कानून वापस नहीं होता तब तक। पूरे देश में सवर्णों की संख्या जो है इस समय 40 से 46% है। ये जो भ्रम भरे हुए सरकार, जैसे माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये जो सरकार भ्रामक समाचार फैलाती है पूरे देश के अंदर में कि सवर्णों की संख्या कम है, इस बार पता चल जाए कितना सवर्ण है। देश के अंदर में 50 करोड़ सवर्ण है और देशों जिस तरह सवर्णों को कम आंका जा रहा है इस चुनाव में पता चलेगा, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे जिसकी सरकार हो। और जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो सवर्ण सांसद अभी हमारे साथ नहीं खड़े होंगे UGC में, उनका परशुराम सेना मुंह काला करने का काम करेगी, क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ता जा करके जो हमारे वो नहीं करेंगे और उनका विरोध करेंगे हम लोग जाकर के। सरकार जिस कानून को आप लोग काला कानून का नाम दे रहे हैं, सरकार जब इसको लागू कर रही थी तो उन्होंने बोला है कि ये विद्यार्थियों के लिए समानता का अधिकार है, तो इस पर क्या कहेंगे? विद्यार्थी को अपराधी बना दिए सवर्ण जात के। आप बताओ, लागू करने के पहले अपराधी, हम अपराधी के लड़के बताइए आप हैं? हम लोग बचपन में खेलते थे, कोई जात होती थी क्या? सब बराबर होते थे ना। ये जात बात फैला किसने? सरकार ने। ये भाजपा की सरकार, मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास है। इस बार बताएगा सवर्ण से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और ये परशुराम सेना जिसको हम लोग जन्म देने का अधिकार है तो उसको मरण देने का भी अधिकार हम ही लोग को होता है। अगर जन्म संस्कार करते तो मरण करें। भाजपा का अगर ये करेगी सरकार तो इसका मरण तय है, ये बात मान लीजिए आप। शंकराचार्य की चोटी पकड़वाती है उनके बटकों को, सरेआम सवर्णों का अपमान करती है, हर जगह लाठी चार्ज कराती है। ये सरकार है क्या? नहीं, सरकार क्या करती है? क्या दलितों के मत्थे चला लेगी पूरे देश को? पिछड़ों के मत्थे देश को चला लेगी? बिना फॉरवर्ड के कोई गोल मारता है? कोई भी टीम खेलते हो आप लोग तो बाकी का काम गेंद को रोकना तो फॉरवर्ड गोल मारता है। हिंदुस्तान में फॉरवर्ड की बिना गोल रोकता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।